हर कोई सुखी होना चाहते हैं और इस संसार में जिसको जिस तरह की सुविधा मिलती है और जिस भौतिकता के अनुसार सुखी होते हैं, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा यह सुख जो संसार का सुख है, भौतिक सुख, बहुत कम देर तक, बहुत कम समय तक रहने वाला है। मंच पर जो भी बैठते हैं कृपया यह ध्यान रखिए, जब तक सत्संग का स्तुति प्रार्थना और प्रवचन का कार्यक्रम है, या तो मंच पर ही नहीं बैठे, या बैठते हैं तो ठीक ढंग से बैठिए और बातों को नहीं पसंद है तो दूसरे जगह जाकर के बैठिए। यह मनुष्य शरीर हम लोगों को जो मिला है बहुत परमात्मा की अहत की कृपा से मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। गुरु महाराज के उपदेशों में आता है, प्राय सुने होंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। हमारे महापुरुष लोग जो कहे हैं उनके मुताबिक चलिएगा तो लाभ होगा। सिर्फ प्रवचन कर देने से, सिर्फ बहुत बड़ी लंबी ऊंची बातें कर देने से लाभ नहीं होने वाला है। एक तो अपना कल्याण नहीं करते, दूसरे का भी कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के पास एक माई बच्चे को लेकर गई, वह बीमार था। महात्मा गांधी से पूछा मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दीजिए। उसका औषधि था गुड़। गुड़ खाने से बच्चा ठीक हो जाता, लेकिन महात्मा गांधी गुड़ खा रहे थे। कहा जाओ आज दूसरे दिन आना। फिर दूसरे दिन वो आई बच्चे को लेकर, फिर उस दिन भी महात्मा गांधी गुड़ खा रहे थे, फिर घुमा दिया। तीसरे दिन आए, महात्मा गांधी उसमें गुड़ नहीं खाता। महात्मा गांधी ने कहा गुड़ नहीं खाना, नहीं खिलाना इस बच्चे को, ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी से माँ पूछती है, बाबा आप तो पहले दिन भी कह सकते थे गुड़ वाली बात, जिससे हमारा बच्चा 2 दिन तक बीमार था, वो ठीक हो जाता। कहा देखो मैं भी गुड़ खा रहा था और बच्चा देख रहा था। वो देखता तो क्या समझता कि ये गुड़ खाते हैं, हमको मना करते हैं। मैं छोड़ दिया हूं, अब नहीं खा रहा हूं, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो मानेगी बात, हमारे बात को मानेगा। इसी तरह सभी को ख्याल रखे, जो मंच पर बैठते हैं वे भी, जो महात्मा भी हैं वे भी। हमारे पूज्यपाद बाबा आज आदेश दिए कि ध्यान कीजिए सब कोई 3 से 4 और स्नान करने के बाद 5:30 तक। लेकिन बहुत लोगों ने नहीं माने, भजन प्रवचन शुरू कर दिए यहाँ से। ये नियम नहीं है संत मत का। संत मत का आदेश उपदेश को मानना चाहिए। बड़े लोग महापुरुष लोग कहते हैं, उनकी बात को मानिए, तब आपका उद्धार होगा। और ध्यान भजन के बाद, योग की बात, ज्ञान की बात सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं। चाहे महात्मा है चाहे गृहस्थ है। महात्मा सोचते हैं हम गृहस्थों को समझाते हैं, अपना नहीं करते हैं। दूसरे को उपदेश देंगे तो उनका उद्धार नहीं होगा, आपकी बात को भी नहीं मानेगा। यहाँ मन से उद्घोषित किया जाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं आइए, अपने पास रखे, जब आरती हो जाएगी तब प्रसाद चढ़ाइएगा। बहुत बार हमारे उद्घोषक मंत्री जी कहते हैं, लेकिन बात नहीं मानते। क्या होगा इसका परिणाम? सत्संग में गुरु महाराज कभी ने दीक्षा के समय बताए, कोई महात्मा नहीं बताते हैं प्रसाद मंच पर चढ़ाने जाइएगा, कभी नहीं कहा। ये कहा कि ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, कभी नहीं कहा अगरबत्ती जलाइएगा। इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। ज्ञान की बात सुनना समझना चाहिए। अभी विषय आया है भगवान ब्रह्मा जी और शंकर भगवान का संवाद है।
योगिन कथं ज्ञानं मोक्षदं भक्ति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगम। योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इन दोनों के मिश्रण से, मिलने से क्या होगा? मुक्ति होगी, आवागमन का चक्र छूटेगा, हम जन्म नहीं लेंगे। इसलिए न ये शरीर परमात्मा ने दिया है, क्योंकि इस माया की नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। गुरु महाराज कहते हैं यह जो माया की नगरी है, इसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, ध्यानी ज्ञानी को भी मार देते हैं। जो लाख त्याग दिया, लाखों त्यागा, और हम लोगों की बात तो कहने क्या। और एक बात और देखिए, हम प्रवचन में थोड़ा सा विषयांतर होंगे। जैसे सवेरे उठते हैं, हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवत रहस्य में 32 पृष्ठ संख्या है, डोगरी जी महाराज की वाणी है उसमें, कि ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कीजिए, अर्थात सवेरे स्नान कीजिए। उसमें भी समय है, उनका समय सारणी है, 3 से 4 बजे तक ध्यान भजन करके, उसके बाद जो स्नान करके पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर परमात्मा का चिंतन कीजिए। उसके बाद 5:30 बजे के बाद फिर स्नान जो करते हैं वो मनुष्य स्नान कहलाता है। इससे पहले ऋषि स्नान कहलाता है। उससे पहले और 1 घंटा पहले 3 बजे से पहले जो करते हैं वह देव स्नान कहलाता है। और 6:30 बजे के बाद सुबह जो स्नान करते हैं वो राक्षसी स्नान कहलाता है। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ये ख्याल रखिए। उसके बाद उसमें और लिखा है, चलते फिरते दातमन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सूर्य उगने से पहले मुंह धो लेना चाहिए। शौच आदि क्रियाकर्म से करने जाते हैं तो उसमें लोटा पात्र दाहिने हाथ से ले जाइए, दाहिने हाथ से लाइए, बायां हाथ से उससे कोई क्रियाकर्म नहीं कीजिए। ये सूचाचार के अंतर्गत आता है। हमारे भाई लाल बहादुर बाबा कहते थे, यदि पसीना लेकर हम उसका प्रणाम करते हैं तो आपका पसीना तो गंदा है, मेरे चरणों में लगेगा तो क्या होगा, हम भी अशुद्ध, आप भी अशुद्ध होइएगा, तो ध्यान भजन कब कीजिएगा। ऐसे समझाते हैं छोटी छोटी बात को। यहाँ ध्यान भजन करने की बात है, बहुत ऊंची बात है। समाज रूप में यह समझिए कि हम लोगों को जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के मुताबिक चलिए, तब लाभ होगा। ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सदाचार का भी पालन करते हैं, लेकिन उन्नति नहीं होती है। कारण है उसमें भी, एक बच्चा चॉकलेट मांगता है, उसके पैसे मांगते हैं तो कहता है पैसा नहीं है, ये बात भी झूठ बोले। लतरा में, उधर नौगछिया तरफ एक जगह है लतरा, उस समय सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग गए हुए थे, बहुत पहले 93 के आसपास। तो वहाँ पूज्य संत शिव जी महाराज कहते थे गुरु महाराज की वाणी में कि इस तरह का भी झूठ बोलते हैं तो वह ध्यान भजन नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। छोटी छोटी बात को के लिए झूठ बोलते हैं, और सब बात के लिए झूठ बोलते हैं तो उसका समझिए क्या होगा। लोग समझते हैं हम अंधकार को पार नहीं कर पाते, कारण यहाँ लगा हुआ है। इन कारणों को मिटाइए, उसके लिए सत्संग कीजिए, साधु संतों की बातों को मानिए, जीवन में उतारिए, तब लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला। संत चरण जो जन पड़े सौ जन उधरानहार। संतों के चरण शरण में जो जाते हैं उद्धार होता है। कब? यहाँ हम देखते बहुत लोग प्रणाम भी नहीं करते। अरे प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है, 4 चीज, आयु, यश, बल और सुंदरता। आयु चाहिए, यश भी चाहिए, हमारा यशगान हो, बल भी चाहिए, शरीर में आत्मबल भी और शारीरिक बल भी, और सुंदरता भी चाहिए, विचार सुंदर अंदर से होता है। ये सब प्रणाम करने से होता है। अब प्रणाम नहीं करते हैं, 4 चीज घटता है, घटेगा निश्चित। आयु, यश, बल और सुंदरता, ये चारों चीज अनायास चला जाएगा। और दुर्जन को प्रणाम करने में ये चारों चीज हरण कर लेंगे आपके। तो इसमें भी बात को समझिए। मैं विशेष नहीं कहना चाहता, हमारे बीच बहुत साधु संत महात्मा हैं। मैं अपना समय
अपना जो बचा है वो उन लोगों को दान में दे करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की बंदगी। मंच पर विराजमान हमारे जितने संत महापुरुष हैं सबों के चरण कमल में मेरा प्रिय बार साहिब बंदगी। मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संगी प्रेमियों, भक्तिमयी माता और बहनों, धर्मशिला देवियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबों को वंदन और अभिनंदन। आज अपार हर्ष के साथ हम लोग 3 दिवसीय सत्संग के 2 दिवसीय सत्संग के आज प्रथम सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना ध्यान अभ्यास किए और विषय रखा गया योग पर। हमारे स्वामी जी जो अभी बता रहे थे, योग का अर्थ जोड़ना है। ये सुना चुके हैं, जोड़ना योग है। इसी योग पर अब हम केवल यही आशा रखें जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। तो आत्मा से परमात्मा से तो जोड़ने का योग है ही। अभी असल योग पर हमारे स्वामी जी बताए, जो गुरु के शब्द को नहीं जुगा पाते हैं, तो हम विचार करें जो हम आत्मा परमात्मा से जोड़ पाएंगे कभी क्या? जो गुरु के शब्द को नहीं मानते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, गुरु के शब्द को नहीं जुगाते हैं, वह जोगी कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु के शब्द को जो जुगा दे वह जोगी होते हैं। या वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। 4 चीज बताए साहब जी हमारे, बहुत अच्छी बात। जो गुरु कहे उस पर शीश को चलना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा इसी योग पर। इन्होंने सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहा जो केवल जोगी लोग, जो जोगी है वही जोगी है, वही योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। सदगुरु कबीर ने कहा जोगा के रखिया है जोगिनिया, जोगा के रखिया। क्या जोगा के रखिया? गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। जो गुरु के शब्द को जुगा लेते हैं हृदय में, वो खूब प्रवचन करे नहीं करे, एकांत में बैठे चाहे सभा में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जीवन में वह लाल उपस्थित हो जाता है। तो गुरु के शब्द हम लोग मानते हैं क्या? गुरु के शब्द में अभी बता चुके हैं, सारे देवताओं का वास गुरु में है ना? अभी पाठ में किया गया, सारे देवताओं के वास गुरु में है। जितने देवता लोग को हम लोग मानते हैं, सारे देवता गुरु किए हैं। कोई देवता गुरु से खाली नहीं है। गुरु को सेव करके तब देवत गुण को प्राप्त किया। देवता का अर्थ जो दिव्य गुण को प्राप्त कर ले उसे देवता कहते हैं। तो दिव्य गुण को देवता लोगों ने प्राप्त किया। भगवान राम को गुरु के शरण में जाना पड़ा। गुरु के शरण में रह करके उनकी सेवा करके 2 हम ले लेते हैं, बस हम तो खुद देव गुरु हो गया, गुरु से हमको क्या लेना देना। लेकिन नहीं, जब तक हमारे गुरु जीवित हैं तब तक उनकी सेवा हमको करनी है। इनके बाद गुरु जाने के बाद, गुरु जाते हैं क्या? सबके अंदर में गुरु समा जाते हैं। गुरु जाते कहीं नहीं है। गुरु है ज्ञान। ज्ञान देने वाला कौन है? ये गुरु जो बैठे हुए सब ज्ञान देते हैं। इस गुरु को सेवा करनी है। ज्ञान का सेवा तो जब इसका सेवा करेंगे तो ज्ञान का सेवा हो ही जाएगा। लेकिन जब साहब जी चले जाएंगे और उनकी ज्ञान को अगर हम अपने हृदय में जुगा के रखेंगे तो ये गुरु की सेवा है। उनकी सेवा होती रहेगी सब दिन हम सेवादार बने रहेंगे। इसलिए और साहब जी कहते हैं एक भैरवी शब्द में, अब तो भैरवी नहीं चलता है क्योंकि रेडियो किसी के पास में है नहीं, अब है मोबाइल पर तो वो आता नहीं है। 5 बजे 6 बजने के बाद 7 बजे तक चलता था भैरवी। या भैरवीय शब्द में सदगुरु कबीर ने इसी जोग पर कहा
इसी जोग पर सदगुरु कबीर साहब ने भैरवी शब्द में कहा, क्या कहा? जो ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द साहब जी कहते हैं, ब्रह्मा बोहावे, जोग के संबंध में। जोगी किसे कहते हैं? ब्रह्मा बोहावे विष्णु जोगावे, शिव के जोगावे गोरा पार्वती, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। कोई जोगी है वही जोग जति को जोगा सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं जोगा सकेंगे। साहब जी कहते हैं जो जोग जति हो, जोग जति जोगावे कोई जोगिया जोग जति। उन्होंने कहा ब्रह्मा बोहावे विष्णु जोगावे, शिव के जोगावे गोरा पार्वती। शिव जहां जहां विचलित हुए, मैया पार्वती को जिस रूप लेना पड़ा उस रूप में जाकर के उसको संभाल लिए, उसको विचलित होने के लिए नहीं दिया। ये जोग जोगा के रखा। तब कहते हैं दूसरा जोगी कहते हैं जैसे सोनरा सोना जोगावे। सोनार का जीवन क्या है? सोना। स्वर्णकार का जीवन सोना है, असरफी है। अगर थोड़ी सी घट जाए उसमें से, उसकी पूंजी में घाटा हो जाएगी। जिस साधु को ध्यान साधना में थोड़ी सी त्रुटि हो जाएगी उसका जीवन में घाटा हो जाएगा। जो सुब्रह्म ध्यान में आगे पीछे करते रहेंगे, समय का ज्ञान नहीं रहेगा और कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, समय पर ध्यान नहीं करेगा और समय पर वह स्तुति प्रार्थना नहीं करेंगे तो वह जोगी हो ही नहीं सकता है। और गुरु का शब्द को आप जोगाए नहीं। ये कहते हैं जैसे सोनरा सोना जोगावे, घटे न पावे एको रति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। स्वर्णकार भी जो अपने अस्तित्व को जोगा लेते हैं। तब दूसरे शब्द में साहब जी कहते हैं जैसे तामुलिनी पान जोगावे, सड़े न पावे एको पति। अगर तामुलिन कहते हैं बड़ाई की पत्नी को, वो पान को जुगा के रखती है क्योंकि पान उसका जीविका है। वो पानी से पान बेच करके आज बड़े अपना जीवन को वो प्रवेश करते हैं, बाल बच्चे को पालते हैं। अगर एक पत्ता पान सड़ गया, एक पत्ता पान सड़ गया तो 5 रुपया का घाटा हो जाएगा। अगर 5 छोर सड़ गया तो 50 रुपया का घाटा होगा, जिसका पूंजी टूट जाएगा, वह इंसान आगे बढ़ नहीं सकेगा। आज कीजिए सदगुरु कबीर साहब बस सड़े न पावे एको पति। तब तीसरे कड़ी में कहते हैं जैसे कामिनी काम जोगावे। कामिनी कहते हैं पत्नी को। जो सती नारी होती है वह अपना अस्तित्व को जोगाती है, वह जोगनी है। साहब जी कहते हैं वह अपने अस्तित्व को जो जोगाती है वह जोगनी है। जो जैसे कामिनी काम जोगावे, अपने पिया के संग होत सती, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। वह सती नारी है, पति कहीं चली गई उनकी, कहीं चले गए हैं, कितना ही दिन तक वह बाहर रहेंगे तो वह अपना पति के आशा पर बैठी रहेगी। अपना अस्तित्व को गैर पुरुष के साथ में वह नहीं विचलित करेगी। इसलिए वह नारी भी सती है। सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं कही कबीर सुनो भय साधु। गुरु के बतिया एके रति, एक रति बात को, गुरु के शब्द को अगर मान लें, स्वामी जी बहुत अच्छी बात कही है, ये हम सबको करना चाहिए। गुरु की बात को मानना चाहिए, गुरु के शब्द को जोगाना चाहिए। यही जोग है। और जोगी तो जोगी हैं, लेकिन ये सब भी जोगी हैं। कोई किसान अपने ठीक तरह से अगर कृषि में दृढ़ता के साथ रहे वह विकास करेगा। लल्लू पल्लू रहेगा तो बस जमीन है ढेर, उपज होता ही नहीं है, वह भी जोगी नहीं हो सकता। हर अस्तित्व में जो जिस जगह में है वह सब जोगी हैं। जोगी लोग तो जोगी हैं ही, ये लोग तो महान जोगी हैं जो अपने योग को, अपनी शक्ति को जो जोगा के रखते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को जो जोगा के रखते हैं, वह जोगी हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। अंत में सबों के आपको पता लग जाए कि आप कहाँ रहते हैं तो आपके काम कैसे होंगे। यदि आपको यह नहीं पता हो कि आप कहाँ रहते हैं तो लोग आपको क्या कहेंगे।
यदि आपको यही नहीं पता है कि आप कहाँ रहते हैं तो लोग आपको पागल कहेंगे। ये तो शरीर की बात है, लेकिन जीवात्मा कहाँ रहती है? जीवात्मा को परमात्मा का अंश बताया गया, और वह कहाँ रहती है? वह इस शरीर में ही रहती है। जब आप अपने लिए घर बनाते हैं, घर में रहने के लिए जो जगह आपको पसंद आती है, फिर उस पर विचार करते हैं कि शौचालय कहाँ होना चाहिए और रसोई घर कहाँ होना चाहिए, नाली कहाँ होनी चाहिए, दरवाजे कहाँ होने चाहिए और खिड़की कहाँ होना चाहिए, रोशनदान कहाँ होना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर का निर्माण करते हैं। जरा विचार करके देखिए, जिस परमात्मा ने अपने रहने के लिए जगह बनाई होगी वो कैसी होगी। एक महात्मा जी के पास एक सोने का लोटा था। लोग उनके लोटे को देखकर आश्चर्य करते थे। किसी को श्रद्धा होती थी और किसी को अश्रद्धा भी होती थी। एक व्यक्ति ने सोचा, महात्मा तो फकीर हैं, इनके पास सोने की क्या जरूरत है, तो ये लोटा तो चुरा लिया जाए। लेकिन कैसे चुराएं? दिमाग लगाया और शिष्य चेला बना, महात्मा जी की सेवा में लगा। महात्मा जी दिन भर लोटे से कार्य व्यवहार करते थे और चोर रात में लोटा को ढूंढता था। और महीनों में बीत गए, लेकिन चोर को लोटा हाथ नहीं लगा। दिन भर लोटा महात्मा जी के कार्य व्यवहार में और रात में लोटा गायब। जब उसको नहीं रहा गया तो महात्मा जी से जाकर निवेदन करता है, महाराज मैं आपका चेला नहीं हूँ, मैं तो आपके लोटा को चुराने के लिए आया था और इसीलिए चेला बना। लेकिन महाराज दिन भर लोटा मैं देखता हूँ आपके आसपास काम करता है, आप करते हैं लोटे से, और रात में मैं जब चुराने की लोटा को ढूंढता हूँ तो लोटा मिलता ही नहीं। तब महात्मा जी ने कहा कि ये तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम किस लिए आए हो, और इसीलिए मैं लोटा को तुम्हारे झोला में रखता था। मैं अपने पास नहीं, लोटा को चोर के झोला में रख करके महात्मा जी आराम से सोते थे। ठीक वैसे ही परमात्मा ने भी आपके साथ ये खेल किया है। उसकी रचना और उसी में आकर छुप कर बैठ गया है, और ढूंढने वाले ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते जन्म जन्मांतर बीतते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। और जब तक उसको नहीं पाएंगे तब तक आपकी बेचैनी जाने वाली नहीं है। अब आप अपने शरीर पर विचार करके देखिए, जिसमें जीवात्मा अर्थात परमात्मा का निवास है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पता लिखते हैं, देखो तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। ईश्वर का अंश होते हुए भी आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ढूंढने में कोई भूल है, और भूल का सुधार कहाँ होगा? भेदी लीजिए साथ। यदि आपको भेदी गुरु मिल जाए तो बता देंगे कि भूल कहाँ से सुधार होगा। एक माताजी की साड़ी फट गई थी और वो सुई लेकर उसको सिलने के लिए हाथ में सुई पकड़कर इधर उधर गई, और सुई कब गिर गई उनको पता नहीं लगा, और वो सुई ढूंढने लगी। तो शाम का समय था, एक बिजली के पोल पर एक बल्ब जला हुआ था, और उसी जगह उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। लोग आते थे, पूछते थे माताजी क्या ढूंढती हैं? कि बेटा मेरी सुई गिर गई है। लोग दया प्रेम भाव से सोचते थे कि हम भी मदद करें। ढूंढने के लिए 10-20 आदमी लगे,
रेत मिट्टी को छान दिया गया, बालू में मैग्नेट चंबक लगा करके भी सुई को ढूंढा गया, लेकिन जब लोगों को सुई नहीं मिली तो बार बार लोग पूछते हैं माता जी सुई किधर गिरी थी। तब माता जी ने कहा कि बेटा सुई तो घर में गिरी थी, तो फिर यहाँ क्यों ढूंढती हो? कि यहाँ जो रोशनी है ना, इसी रोशनी के कारण यहाँ पर ढूंढती हो। और यही बात है ढूंढने का तरीका। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, वो कैसे मिलेगी? तो भेदी लीजिए साथ, और भेदी होते हैं सदगुरु। अर्थात जब तक आप गुरु से सीखेंगे नहीं तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। तो प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया है और शरीर के अंदर वह चेतन आत्मा बैठी है। तो पहले आप अपने शरीर की सजावट प्रकृति के हिसाब से देख लीजिए। प्रकृति ने आपको शरीर सजा करके दिया है कि नहीं? प्रकृति ने सबसे ऊपर आंख लगाई है, और उससे नीचे कान है, नाक है, उससे नीचे जिह्वा और स्पर्श। ये सजावट आपको प्रकृति ने बनाकर दी है, आपने नहीं बनाई है। और ये सजावट क्या कहती है आप देखिए विचार करके, आप जितनी दूर का देख लेते हैं उतनी दूर का सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। जितनी दूर का सुन लेते हैं उतनी दूर का आप सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। जितनी दूर का सूंघ लेते हैं उतनी दूर का स्पर्श और चखना नहीं होता। जैसे यदि आपका मन और बुद्धि बंद नहीं होगा तो आप नींद का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बंद करते हैं आपको कुछ मिनट में ही ऐसा एहसास होता है कि हमारी चेतना सिमट कर अंदर की ओर जा रही है, और उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। उस समय कोई आपको हिला दे तो बड़ा खराब लगता है। जैसे ही चेतना अंदर की ओर जाती है आप संसार के ज्ञान से खो जाते हैं। शरीर का ज्ञान नहीं होने के कारण आपको संसार का ज्ञान भी नहीं होता है। आप किस बिछावन पर है, आपका रंग रूप कैसा है, आपको सुख है या दुख है, सबसे आप छूट जाते हैं। ये घटना आपके साथ घटित होती है। जब जागृत में थे तो जीव का वासा आंख में था, और जब स्वप्न की अवस्था में थे तो जीव का वासा कंठ में था, और जब गहरी नींद में चले गए तो हृदय चक्र में जीव का वासा अर्थात चेतना चली गई। जैसे नीचे की ओर गई आपको इतना अज्ञान हो गया कि कुछ भी आपको ज्ञान, यहाँ तक कि अपने देह का भी ज्ञान आपको नहीं है। और इसी बात को आप ऐसे समझिए, जब आप जागृत अवस्था में तो 14 इंद्रियों के साथ में होते हैं, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की और 4 अंतःकरण की। जब आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं तब केवल आप 4 इंद्रियों के साथ में होते हैं और 10 इंद्रियां आपसे छूट जाती हैं। स्वप्न के समय 4 इंद्रियां काम करती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और चेतना जब नीचे बेहोशी की ओर चली जाती है, नींद में चली जाती है, तो आपका मन खो जाता है, आपकी बुद्धि खो जाती है और आपका अहंकार भी खो जाता है कि मैं कोई हूं। कौन बचता है? एक शेष बचता है, और उस शेष को कहते हैं चित्त। उस चित्त को जब आप जगते हैं और कहते हैं बड़ी अच्छी नींद सोए, इसका मतलब उस नींद के सुख का अनुभव करने वाला बेहोश नहीं हुआ, वह चित्त बाकी बचा और उसी को उसका अनुभव हुआ। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि हम जब 14 इंद्रियों के साथ में थे तब हमको दुनिया का झमेला घेरे हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या घटी वैसे ही हमको नींद का सुख मिला। नींद का सुख इस दुनिया में सबसे अद्भुत सुख लगता है। यदि नींद का सुख किसी व्यक्ति को 1 दिन 2 दिन नहीं मिले तो उसको कितनी बेचैनी होती है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कल भी सुने थे, क्या डॉक्टर नींद दे सकता है? नहीं। नींद तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है जो एक छोटे बच्चे को भी प्रकृति ने दिया है।
तो नींद का सुख आपको कब मिला? जब आपके पास 13 इंद्रियां आपसे छूट गई और एक बची। महापुरुषों ने कहा कि इस एक को भी छोड़ा जा सकता है क्या? उन्होंने छोड़ने का तरीका खोजा, और वह तरीका जब तक आप गुरु से नहीं सीखेंगे। और वो चित्त क्या है? चित्त वो चीज है जैसे आपके पास साबुत चना है, उस चना को आप बो देते हैं तो उसमें से अंकुर निकलता है, और उसी चना को आप खोल देते हैं। केवल दोनों दाल को अलग खोल दीजिए और फिर उसको बोइए, फिर उपजने की शक्ति उसके अंदर से गायब हो जाती है। ऐसी क्या चीज निकल गई जो अब उपजने की शक्ति समाप्त हो गई? उस चना को आप उबाल दीजिए, भून दीजिए, उपजने का जो कारण था वह समाप्त हो जाता है। और ये कैसे उपजना बंद होगा? जब तक आप ब्रह्म अग्नि में उस चित्त रूपी बीज को भून नहीं देते हैं, तब तक वह उपजता रहेगा, और उपजता रहेगा तो दुख आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो प्रकृति ने आपको ये सजावट बना करके दी है, और इसी में परमात्मा छुप कर बैठ गए हैं। और उसका साधन आपको कौन बताएंगे? योगी बताएंगे, जो इस योग को करते हैं। और योगी का क्या मतलब होता है थोड़ा सा आप समझ लेंगे। मीराबाई की एक वाणी आप पढ़ करके देखेंगे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। और नाम रतन धन मिल जाता है। इसी में उन्होंने एक श्रृंगार आपको प्रकृति ने दिया है, एक श्रृंगार आपने उसके ऊपर दूसरा धारण किया है। किसी ने यहाँ कुछ लगाया हुआ है, किसी ने यहाँ कुछ लगाया हुआ है, किसी ने यहाँ सोने का आभूषण नाक में, किसी ने कान में, और किसी ने कुछ, किसी ने यहाँ बाजूबंद, कहीं हाथों में, कहीं पैरों में, और कहीं कमर में। ये सब संकेत, क्योंकि समय कम है, ये बाहरी सजावट आपने धारण की है, इसका अधिकार केवल योगी को होता है। ये श्रृंगार जो आपने कानों में छेद करके सोने के आभूषण कुंडल धारण किए, ये अधिकार आपको नहीं है, केवल योगी को है ये अधिकार। आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि आपने कान पर विजय प्राप्त कर ली है तब आप योगी हैं, अर्थात कान को आपने नाथ लिया। जैसे बैल के नाक में रस्सी की लगाम लगा दी है, घोड़े के या ऊंट के, तो आपके इशारे से वो चलता है। ठीक वैसे ही आपकी यदि कर्णेंद्री पर विजय प्राप्त हो गई है, अर्थात आप सत्संग में बैठ करके सावधानी से सुनते हैं, आपका कान संसार की बातों को छोड़कर परमात्मा की बात सुनता है, ये इसका बाहरी रूप हुआ। और जो अंतर्नाद को सुनता है वो सूरत के कान से सुनता है। जब तक आप बाहरी कान को का सुनना बंद नहीं करेंगे तब तक अंतर्नाद का कान आपका जागृत नहीं होगा। और उसी व्यक्ति को ये कुंडल धारण करने का अधिकार है। आप नाक में धारण करते हैं बड़ी बड़ी नथ सोने की, कीमती से कीमती, आप सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, हम इसको धारण कर सकते हैं। नहीं, आपका अधिकार नहीं है। यदि नासिका पर आपने विजय प्राप्त नहीं की है तो आपको श्रृंगार धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग ये बाहरी रूप है, लेकिन आंतरिक रूप क्या है यही आपको यहाँ समझना चाहिए। आपके पास आंख भी है, आपके पास ये ऊपर चिन्ह भी है, आपने एक बड़ी बिंदी भी लगाई है, आपने एक बाजूबंद भी धारण किया है, लेकिन सबके पीछे रहस्य क्या है? आपने हाथों में मेहंदी भी लगाई है, लेकिन मेहंदी कैसे लगाई जाती है ये तो सदगुरु से सीखना पड़ता है। मेहंदी मेरे लाल की जित, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये लाल आप देखिए पत्ता हरे रंग का होता है मेहंदी का, उसको जब आप सिल पर पीसते हैं
अर्थात बैठ करके साधन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो उसमें जो हरा रंग था बदल करके लाल रूप में हो जाता है और आपके हाथों में सुगंध भी होती है और देखने में सुंदर भी लगते हैं। आप रचाते हैं, लेकिन रचाने का तरीका यदि सीखना चाहते हैं तो मीराबाई से सीख लो। और मीराबाई ने किससे सीखा था? मीराबाई ने रैदास जी महाराज से सीखा था। और वो अपने जीवन को कैसे चलाते थे? चप्पल जूता की जोड़ना, बनाना, ठीक करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन साधना कैसी थी कि अच्छे अच्छे लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दो तीन बात और समझ लीजिए, भगवान कृष्ण को आप राजा की वजह से पूजा करते हैं, भगवान राम की आप राजा की वजह से पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की आप राजा की वजह से पूजा करते हैं? नहीं। आप जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तब आप उनकी पूजा करते हैं। राम की पूजा आप देखना चाहते हैं, उत्तरकांड में राम जी ने अपने जीवन के निचोड़ को रखा है। और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो उन्होंने योग के रहस्य को 6वें अध्याय में गीता के में बताया है कि कैसे बैठना चाहिए। अभी तो बैठने का तरीका बेडौल है, तरीका ही नहीं। बिना आसनी के कभी नहीं बैठना चाहिए। आपके अंदर जो तेज पैदा होगा साधना करने से, वो तेज जमीन खींच लेगी और आप खाली के खाली होंगे। इसलिए भारत की संस्कृति में कुश का आसन या ऊन का आसन या कपड़े का आसन, जब भी स्तुति प्रार्थना करें तो पहले भगवान कृष्ण का सम आसन आसीना, जमीन प्लेन होनी चाहिए अर्थात समतल होनी चाहिए और उस पर आप बैठेंगे तो आपका शरीर स्थिर होगा। जब शरीर स्थिर होगा तो बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से आपको मन स्थिर करना है। मन स्थिर कैसे होगा? जब आप बुद्धि से मन को समझाएंगे। और मन कैसे स्थिर होगा? जब आप दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास करेंगे। 1-2 मिनट और। कल भी आपको जानकारी दी गई थी, अखिल भारतीय महादेवी संघ 2, 3, 4 मार्च 24 में सिरदला बिहार में गया और गया के और ध्यान करें तो उसका विशेष प्रभाव होता है। और वहां से जब आप दीक्षा लेते हैं उस समय एक वचन दिया जाता है कि हम संतों के ज्ञान के प्रचार के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे, अर्थात सहायक होंगे। और वहां से सेवा राशि के लिए रसीद आई है और इसी मंच पर वह रसीद आपको उपलब्ध होगी। आरती के बाद जो भी जिस तरह की सेवा वहाँ भेजना चाहें रसीद कटवाकर अपनी सेवा भेजें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मंगल करण संतजन समावरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब योग शिखोपनिषद से भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव का संवाद श्रवण कर रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हवो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे ब्रह्मा,
जब तक कि संसार के मानव चाहे जिस भी उम्र के हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, विद्वान, चाहे नहीं पढ़ा लिखा, चाहे सम्राट, कोई भी नर नारी हो, योग और ज्ञान का आश्रय नहीं लेगा, ज्ञान और योग के आश्रित नहीं होंगे, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। तब तक उसे जन्म मरण जैसे भयंकर दुख दर्द में, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने यही कहा। कारण तरह तरह की झंझटों, तरह तरह की समस्याओं, तरह तरह की पीड़ा, दुख दर्द का कारण गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बताया। जीव जबते हरिते विल ज्ञान्यो, मतलब जीव परमात्मा से विलग हो गया है। हम आप जो शरीर में मैं बोलने वाला है, जीव परमात्मा से अलग हो गए। और जब से अलग हुए, कब से अलग हुए? परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी कहा करते थे, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से बना संसार। संसार कब से बना? कागभूषणी जी ने कहा 27 कल्प तो मैं देख रहा हूं, एक कल्प में 1000 चौकड़ी जुग वर्ष होता है। समझ लीजिए कि संसार कब से बना है। और पूज्य बाबा कहा करते थे, जब से बना संसार है तभी से घुसा इस संसार के जन्म मरण के चक्र रूपी मुश्किल में हम आप जीव पड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय से हम आप झंझट में, परेशानी में, दुख में पड़े हुए। और सबसे भारी दुख है यही जन्मना मरना। भगवान कृष्ण जी ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो सामान्य रूप से ये जो जन्म लेता है वह निश्चित मरता है। और इन्होंने कहा, ध्रुवो जन्म मृतस्य च, ये नहीं कि एक बार मर जाओ अब नहीं जन्म लेना पड़ेगा, सो नहीं। सामान्य रूप से जो मृत्यु होती है तो पुनः यह जीव जन्म धारण करता है निश्चित रूप से। ध्रुवो जन्म मृतस्य च। और खुद अपनी भी बात कह दी इन्होंने, हे पार्थ भले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा और मेरा बहुत बार आना जाना हो चुका है। और सुन लो, जो तुम्हें मैं योग की बात सुना रहा हूं, यही बात मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, इसी तरह से राजऋषियों में यह ध्यान योग का प्रचार हुआ। और बहुत दिनों के बाद यह फिर लुप्त हो गया, जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को लगा ये सूर्य की बात मनो, इक्ष्वाकु ये सतयुग की बात है, इनका अवतार हुआ है यहाँ द्वापर के अंतिम में। संदेह हो गया, माधव मुझे इस बात में संदेह है। संदेह स्वाभाविक जीव को होता है, हम आपको भी संदेह होता है, बात बात में क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। ये जीव का लक्षण है, क्या होगा पता नहीं, यही जीव है, यही जीव है।
और जीव जब तक जीवत्व दशा में रहेगा, संशय में रहेगा, तब तक दुख में वो पड़ा रहेगा। गोस्वामी जी ने कहा संशय समन तो दमन। संशय का जैसे ही समन होगा, नाश होगा, तो दुख का भी नाश होगा। बड़ा गंभीर है, सावधान। दुख को दूर करना सरल बात नहीं है। संशय जब तक रहेगा तब तक दुख माथे पर पड़ा रहेगा। इसलिए संशय का निवारण करें। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, संशय होता है आवरण के कारण, पर्दे के कारण। एक पर्दा जो लगा हुआ है, उस पार में क्या है, या तो पर्दा हटाएंगे या पर्दे के पार चलेंगे, पता चल जाएगा। हम आप जीव संशय में पड़े हुए हैं। इसी जन्म में शिशु अवस्था से ही हम आप पूछ रहे हैं कि नहीं को नई जानकारी थी, नई जानकारी है, अभी भी पूछते हैं, संशय है। इसीलिए यह जीव का लक्षण है कि हम किसी से पूछते हैं, पता नहीं। और आवरण के कारण संशय है। यह आवरण जीवात्मा के ऊपर क्या क्या है। हम लोग अभी गुरुदेव का अमृतमय संत मत का सिद्धांत का पाठ कर रहे थे। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि जोग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। संशय समाप्त, दुख भी समाप्त, अब प्रभु से एकता। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। गोस्वामी जी ने जो कहा यही गुरुदेव कहते हैं। संशय का समापन, दुख का निवारण और प्रभु का संगम मिलन जोग, यही असली जोग है। असली जोग में यह जीव परमात्मा बनता है। परमात्मा सीखिए सब लोग जोग करने का। आज पूज्यपाद प्रधानाचार्य श्री बताएंगे अभी के सत्संग के बाद। यही हम आप जीव कैसे परमात्मा बनेंगे, यही प्रक्रिया बताएंगे। सीखिए सीखिए, नहीं सीखेंगे मृत्यु तो आएगी ही। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कहा जातस्य ही दुर्भो मृत्यु। मृत्यु के समय माता सहजोबाई कहती हैं, बिच्छू 10,000 ज्यों डंक मारे एक बार, सहजो मृत्यु के समय होता दुख अपार। अपार दुख दर्द मृत्यु के समय इस जीवात्मा को, चाहे कोई आदमी हो। दुख का निवारण संशय के निवारण में और अपने अंदर के त्रैपटों को हटाने में है, प्रभु से मिलन में है। और वो कैसे संभव होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, साधु कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए उपाय अनेक। दुख दर्द को मिटाने के लिए अनेक भले उपाय कर लो, जब तक कि संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी संभव नहीं है, संभव नहीं। इसे सीखिए, सब लोग सीखिए। कोई भी बिना सीखे मत रहिए, यह अंतर की बात है। जीव शरीर के भीतर है और परमात्मा भी शरीर के भीतर है। परमात्मा के संबंध में तो विलक्षण है। परमात्मा बड़े विलक्षण, परमात्मा बड़े गंभीर, परमात्मा बड़े अद्भुत। उनकी सब बात अद्भुत है, गंभीर है और विलक्षण है। भगवान महादेव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र। वो परमात्मा हर जगह व्यापक है। जिस तरह से शरबत के कण कण में चीनी व्यापक है, शरबत में जर्रे जर्रे में, अणु अणु परमाणु परमाणु में गुड़ समाया हुआ है। चीनी मिली हुई है लेकिन दिखती नहीं है।
जब ब्याह पर लेते हैं, हाँ मीठा है, मिठास है, कम मीठा है या ज्यादा मीठा है, चीनी गुड़ नहीं देखता। ठीक उसी तरह से असंख्य विश्व ब्रह्मांड के कण कण में हर जगह जहां हम बैठे हैं, जहां से चले हैं, जहां हम जाएंगे, जहां नहीं गए हैं, हर जगह प्रभु ही प्रभु है। एक तिल भर भी प्रभु से खाली कुछ नहीं है। संत पलटू साहब जी कहते हैं, दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, और मैं भी तनिक ना जुदा, मैं सांच कहता, मैं बिल्कुल सांच कहता। सांच कौन कहेंगे? जो देखे। सभी संत परमात्मा को देखे हुए होते, और सिर्फ देखे हुए ही नहीं होते। भगवान श्री राम जी ने बजरंग बली से कहा है मुक्ति को उपनिषद में, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। हे पवन तनय, हे बजरंग बली, जो प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु को देख लेते हैं, वो सिर्फ प्रभु को जानने नहीं होते, अरे वो खुद प्रभु ही होते हैं। यही महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहा था, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे राम, बड़ा विलक्षण है तुम्हारा खेल, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा दीदार, बड़ा दर्शन दुर्लभ है। अरे तुमको जो एक झलक देख लेता है वो तुम्हारी तरह ही हो जाता है। यही कला आज पूज्यपाद श्री बताएंगे अभी के सत्संग के बाद। सीखिए, आप जीव नहीं रहेंगे, आप परमात्मा बनेंगे। असंख्य विश्व ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में आप समाये रहेंगे। हर जगह की बात देखेंगे, सुनेंगे, और हर जगह का दृश्य आप देखेंगे भी। आपके देखने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। परमात्मा देखते सुनते और करते भी हैं। परमात्मा बड़े विलक्षण है। परमात्मा क्या करते हैं? मसकही करई बिरंच प्रभु, अजही बस मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भज ही प्रवीण। विलक्षण प्रभु है। प्रभु को जो खोजने के लिए, देखने के लिए तरीका, दीक्षा, वेद वचन सीख करके जो प्रयास करने लग जाते, भले वो मच्छर की तरह से बिल्कुल छोटा है, परमात्मा ऐसे मच्छर की तरह से छोटा तुच्छ प्राणी को भी ब्रह्मा बनाते हैं। ब्रह्मा मसकही करई बिरंची प्रभु, कितना बड़ा बनाते हैं। मच्छर से भी, मच्छर जैसा प्राणी को, मच्छर का क्या काम है? खामखा लोगों को कष्ट देना। छोटा तो है ही, खामखा कष्ट देना। ऐसे भी प्राणी अगर सब पापों को छोड़ करके, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, संत सदगुरु का जो है प्रभु मिलन का जो कायदा है, अंतर की यात्रा है, अगर सीख करके कोई अगर प्रयास करे, अगर प्रभु को पहचान ले, पहचानेंगे ही। गुरुदेव ने कहा, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने, करो, होगा, निश्चित होगा। और ऐसे मच्छर जैसे प्राणी को परमात्मा ब्रह्मा बनाते हैं, अरे अपने जैसा बनाते हैं। और यदि ब्रह्मा जैसा कोई है अपने को बड़ा समझने वाला, अगर वो नहीं ज्ञान सीखा है अपने प्रभु से मिलन का, अंतर में प्रभु है, प्रभु से मिलन का नहीं तरीका सीखा और नहीं भजन किया, तो परमात्मा सुन लीजिए क्या करते हैं, मच्छर से भी और छोटा बनाते हैं परमात्मा। सावधान, परमात्मा इस जीव को क्या करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। एक ब्राह्मण का बेटा, बड़ा विद्वान और धनवान ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव, और उसका बेटा पापी बन गया।
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार में लिप्त हुआ और जवानी में मर गया, मर करके भूत प्रेत बन गया। सावधान, इस जीव को परमात्मा भूत बैताल भी बनाते हैं। कोई परमात्मा के पास नहीं है ये पक्षपात, चाहे कोई हो। सीखिए इस ज्ञान को, अगर सीख करके ध्यान करेंगे अपने अंदर में अमृत का पान करेंगे, मृत्यु के मुख से बच जाएंगे। हमारे आपके अंदर में अमृत है, वो प्रभु का दिव्य प्रकाश और प्रभु का धन्यात्मक शब्द जो निर्गुण है, जो अंतिम आवरण है जीवात्मा की आंख पर का, वो है चेतन निर्मल शुद्ध, वो है निर्गुण सतनाम है, वो सत शब्द है, वो आदि नाम है। ध्यान करेंगे उस पर्दे से भी आप ऊपर उठेंगे, अपनी आंख खुलेगी, आत्मदृष्टि खुलेगी, अपने आप को यह चीज पहचानेगा कि यही मैं हूं। और इतना ही नहीं, अपने पास ही मुद्दत से जो सब दुख हरण, सब दुख दर्द का क्षण में हरण करने वाले, सब संकट का क्षण में दूर करने वाले प्रभु हैं, उनको वह जीव देखेगा अपनी आत्मदृष्टि से। और देखेगा ही नहीं, भगवान श्री राम जी कहते वो तो प्रभु ही होगा। यह दयानंद जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। योग बारे में कहा, यदि शैल समम पापम विस्तरण मोह योजना भेद्यते ध्यान योगे ना अंगो भेदा कदाचना। कहा पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है, वह ध्यान योग से वह नाश हो जाता है। तो कहा अगर आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जन्म जन्मांतर का जो पाप जमा है, पाप का नाश होगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, जबकि आप ध्यान और योग को जीवन में अपनाएंगे। अब इस ज्ञान को श्रवण कराने के लिए, सुनाने के लिए हमारे मंच पर मंचासीन हैं स्वामी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। रास्ते में जो गाड़ी है, गाड़ी को बगल करना है, क्योंकि पूजपात है का मंच पर आगमन होने वाला है। आप समझ से आग्रह है, गाड़ी का अवलंब रास्ते से बगल करने आग्रह है, निवेदन है। तो अब उस ज्ञान स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग आज संसार के सबसे पवित्र और श्रेष्ठ विषय की चर्चा, जो सारे प्राणियों के लिए परम प्रिय है, मोक्ष, उसी के संबंध में हम लोग सुन रहे। यहाँ तो 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया। इस मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों में जब पढ़ते हैं, सुखदेव मुनि का 1000 वर्ष का सत्र चलता, एक ही जगह 1000 वर्ष बैठ करके
सत्संग कर। दो दिन का कार्यक्रम, उसमें भी हलचल, अशांति। गुरु महाराज घंटों स्तुति विनती इसलिए कराते हैं कि सब लोग स्तुति विनती में भाग ले करके बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाए। यहाँ तो आरती तक चलते रहता है। आज के प्रसंग में हम लोग योग सिखो उपनिषद से भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के संवाद को सुन रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी मोक्ष के उपाय को जानने के लिए कि जीवों को परम कल्याण कैसे होगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा, जीव जन्म और मरण के चक्र से कैसे छूटेंगे, जीव दैहिक दैविक और भौतिक त्रैतापों से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि सब के सब जीव जो है दुखी है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृह वैरागी। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्व से माया त्यागी। हम लोग भी दुख से छूटना चाहते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी दुख से छूटना चाहते हैं, विद्वान व्यक्ति भी दुख से छूटना चाहते हैं। सब संसार के लोग दुख से छूटना चाहते हैं। क्यों दुख से छूटना चाहते हैं? कि दुख किसी को पसंद नहीं है। सब दुख से छूटना चाहते हैं, इसलिए सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। सुखदेव मुनि के बारे में भी कहा गया, वे भी दुख से बचने का कोई उपाय किया तो पहले तो माता के पेट में 12 वर्ष पड़े रहे। यही उपाय है दुख से बचने, जन्म ही नहीं। बहुत अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि सुखदेव कब तक तुम माता के पेट में पड़े रहोगे, जन्म लो। वे माता के पेट से ही उत्तर देते कि नहीं, मैं जन्म लूंगा। जिस तरह दुनिया के लोग संसार में दुखी हैं, उसी तरह मैं भी जन्म लूंगा। माया की हवा लग जाएगी, मेरे ज्ञान मिट जाएंगे। इसका मतलब माता के पेट में उन्हें पक्का ज्ञान है, उसको डर है कि जन्म लेंगे, माया की हवा लगेगी, मेरे ज्ञान मिट जाएंगे, मैं भी दुखी हो जाऊंगा, इसलिए यही ठीक हो, नहीं जन्मे। कब तक पड़े रहेंगे? शास्त्रार्थ करते हैं माता के पेट से ही वे हरा देते हैं सबको। बड़ी चिंता, भारी चिंता व्यास देव जी को, ऋषि मुनियों को कि कब तक ये मां के पेट में पड़े। तो एक युक्ति ऋषि मुनियों को सूझा, कहा कि सुखदेव तुम तो दुख से बचने के लिए माता के पेट में पड़े हुए हो, लेकिन जरा विचार करो, तेरे कारण तेरी मां वर्षों से दुख में पड़ा। क्या ऐसा कोई धर्मशास्त्र है जो कि कहता हो कि पुत्र जो है अपने सुख के कारण माता के दुख का कारण बने? इसी समय सुखदेव हार गए। अवश्य मैं तो दुख से बचने के लिए, सुखी रहने के लिए मां के पेट में पड़ा हूं, लेकिन मेरे कारण मेरी मां वर्षों से दुख में।
यही जन्म लेने की तैयारी करते हैं, वही लिखते हैं सुखदेव चारज दुख के डर से गर्भ से माया आती है। जन्म लिया तो पूरी तैयारी के साथ जन्म लिया, माता पिता का मुंह नहीं देखा, सीधे जंगल दौड़ते हुए भाग। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महर ना सुना हो। हम शंकर के पास मन को जीतने के लिए कोई कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई कोई योग को श्रेष्ठ बताते हैं। कैसे मन पर विजय प्राप्त किया जाए जिससे कि जीव को मुक्ति मिल जाए। ज्ञान श्रेष्ठ है या योग? तो भगवान शंकर ने क्या कहा, योगिनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भयसे। भगवान शिव ने कहा, जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनको अपने जीवन में ज्ञान और योग दोनों को अपनाना पड़ेगा। जिस तरह अपने जीवन रक्षा के लिए भोजन भी चाहिए और साथ साथ पानी भी चाहिए। कोई ऐसा आदमी कहे कि पानी तानी क्या पिएंगे, बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती भोजने खा करके काम चल जाएगा, तो खा करके देखिए 5 दिन पानी नहीं पी, बढ़िया बढ़िया भोजन खाइए, काम चल जाएगा? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएंगे। उसी तरह सोचते हैं लोग, यहाँ भी सत्संग सुन लो, वहाँ भी सत्संग सुन लो, मोबाइल पर सत्संग सुन लो, घरे घर टीवी लगा हुआ है। सत्संग केवल सुनने से काम बनने वाला नहीं है, गुरु चाहिए और गुरु से युक्ति जान करके आपको योग करना पड़ेगा। बहुत लोग गुरु धारण भी कर लिए हैं। योग के बारे में मन संचालक जी से सुन रहे थे। पतंजलि मुनि ने योग के बारे में अष्टांग योग में सबसे पहले यम रखा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 7वीं सीढ़ी है ध्यान, अंतिम। उसके बाद फिर समस्या का समाधान, समाधि। फिर वहां कोई समस्या नहीं, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख, कोई दुख है ही